अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई सरपंची का दौर चल रहा है, हर आदमी जो धोले कुर्ते पहरी पावे नु समझ ले इलेक्शन लड़न लाग रहा है, क्या न कहेगा। यो भाई भी इलेक्शन लड़न लाग रहा है सरपंची का। बड़म गांव में बैठे हम, रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गांव है बड़म, और इस भाई के विचार लेना आए हैं। एक्चुअल जो ग्राउंड में है, जो कैंडिडेट है वो माता जी हैं, और यो बेटा है, दोनों साथ बिठा लिए, क्योंकि गांव के विकास में भाई आगे बढ़ के काम करेगा अगर यो गांव इसको आशीर्वाद देगा तो। माता जी राम राम ठोको हमारे दर्शक है। राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी ठीक हूँ। दुखी तो ना हो रही हो? रोज 8 हाँ जी, कोई नहीं, दुखी नहीं हूँ, बिल्कुल भी खुश हूँ मैं। लग गए जीतोगे? हाँ जी बिल्कुल। जीत निश्चित लग गए है? हाँ जी। तलवान लग गए भाई। भाई तो सबसे पहले तो अभिमन्यु मूवीज के सारे दर्शकों को मेरा प्रेम भरा राम राम। हाँ तो बड़म गांव ने राम राम दे ले, वोट तो इन्हें देनी है। देखो बड़म गांव के भी तो अभिमन्यु मूवीज के ही तो व्यूअर हैं जी, है ना जी। और उससे आगे जो जितने भी हमारे बड़म गांव के सारे ग्रामवासी हैं, मेरे छोटे बड़े भाई हैं, उन जो बड़े हैं उनको मेरा चरण स्पर्श और छोटे हैं उनको मेरा स्नेह आशीष। मेरी आप सभी से विनती है कि आपने इतना सारा समय हमारे साथ ये अगले 2 4 5 7 मिनट देने वाले हो, तो हम आपका शुक्रगुजार रहने वाले हैं। मातर शक्ति ते भी राम राम ठोक दे, वोट पक्की देंगी। मैं मेरी मातृ शक्ति की तरफ से सभी मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ जी भाई साहब, मान लो अगर ये गांव आपने अगर सरपंच बना दे, हाँ जी, तो सरपंच क्यों बनता है? देखो सरपंच बनने का मेन जो मोटिव है मेरे ख्याल से तो वो है कि आप एक ऐसे प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक बेटर डायरेक्शन की तरफ लीड करने वाला होता है। और बेसिकली ये लीडरशिप क्वालिटी किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, इस तमाम सारे ग्रामवासियों का सहयोग है, और इसी सहयोग से मिलजुल कर चलने की बातचीत को ही मेरे ख्याल से सरपंच का पर्यायवाची होता है। सरपंच के लिए सहयोग मेरे ख्याल से दोनों एक ही बातचीत है। कहना मतलब यो है सोखा तोड़ गांव का विकास करना हो है। हर इस पूरे 5 साल में उसने इतने काम करवाने चाहिएगा, मैं जिस अगले 5 साल जब इलेक्शन का दौर आवे हाँ जी, तो उसका नाम हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसने काम कराया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तमाम मूलभूत ज़रूरतें हैं पवन भाई, जिससे हमें 2 4 होना पड़ा जब भी हम वोट के लिए नहीं, गए। आप आए क्यों इलेक्शन में? देखो इलेक्शन में आने का मेन मोटिव यही था कि जब आप गांव में एक दो आप जाते हो तो इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, और इससे पहले जितने भी सरपंच हमारे जितने भी बड़े हमारे हमसे पहले जो पूर्व सरपंच रहे हैं, उन सभी ने हालांकि इस दिशा में कार्य किया, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये खलिश है मेरे मन में, ऐसी टीस कसक कह लो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि कुछ काम ऐसे हैं जो शायद उन्होंने उनकी नज़र से बच गए या नज़रअंदाज हो गए। आपकी नजर में है वे? बिल्कुल नज़र में है। और जैसे जैसे मैं बात क्योंकि करता हूँ समय कम है, फटाफट बताओगे तो ठीक रहेगा। हाँ। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ हमारे यहाँ पे एक पार्क है जो अभी निर्माणाधीन ही है, हम यूँ कह सकते हैं उसकी सिर्फ फाउंडेशन हुई है और उसको आगे कार्यशील नहीं किया गया है। वो सिर्फ कहने के लिए कि यूँ कह लें कि नाम के लिए कि भाई हमारे यहाँ पार्क है, लेकिन हम उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहे हैं। इसके अलावा मतलब पार्क नजर नहीं आता। पार्क ही नजर नहीं आता, और हर तरीके से नजर आता है। वो बोलते हैं ना, बोला भाई हॉर्न क्यों ना मारा है, ने बोला भाई हॉर्न ने छोड़ के सारी बाजें हैं, तो हॉर्न ना बजता। हॉर्न ना बजता। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि पार्क जो है वो उस दिशा में नहीं है कि हम उसकी फैसिलिटी इस प्रकार से अवेल कर सके कि पार्क है, ठीक है कि पशु बांधने के लिए वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और सारी बातचीत है, लेकिन एक ऐसा दृष्टिकोण कि जिससे हमें ये लगे कि जब गाँव के अंदर आप प्रवेश कर रहे हो तो अगर हरी भरी हरियाली है तो आपको एक तरीके से महसूस होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ठीक दिशा में लेके जा रहे कई हैं। सरपंच साहब हमने बात करी तो वो एक बात कम है, आज भी मैं एक तो बात करके आया हूँ, कल भी करी परसों भी करी, हाँ जी, कि गांव में जो पार्क होगा उसमें ओपन जिम होगा। हाँ जी, उसमें इतनी बढ़िया मतलब सिटी के तर्ज पे, शहर के तर्ज पे, तो हाँ जी। आपके हैं ऐसे विचार? देखो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, हमारे अपने गांव में व्यायामशाला के लिए अलग से ज़मीन है, और उसके अंदर जब स्टार्टिंग में आज से लगभग 5 7 साल पहले उसमें बड़े अच्छे रूप से वेल इक्विप्ड फर्निश्ड जिम था, लेकिन आज उसकी हालात थोड़ी सी जर्जर है, उस हालत में ही नहीं है। देखो फर्स्ट रहना एक अलग बात है, उसको मेंटेन करना अलग बात है। तो रखना मुश्किल हो जाए तो है। हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेंटेन्ड नहीं हो पाई हैं। तो मेरा इस दिशा में कार्य रहे। पहले तो मैं ये बता दूं, हमारे पार्क में ही, पार्क के अलावा जिम एक अलग, 2 अलग जगह हैं, और पार्क को हम अलग से सेपरेट मेंटेन करेंगे और जिम को हम अलग से करेंगे। हाँ, ओपन जिम के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा कुछ हमारा जो तालाब है उसके नियर बाय काफ़ी सारी जगहें हैं जो ओपन जिम के तरीके से हैं।
वहाँ पर आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, जो वहाँ पर ऑपरेटेड हैं। हाँ, उनको उस दिशा में कि हम ओपन जिम के तरीके से लेके चल सकें। बाकी जितने सारे हमारे हमारे युवाएँ हैं, जो स्वास्थ्य की दिशा में निर्माणशील हैं, तो एक जो अलग सेपरेट जगह है, हम उसको रेनोवेट करेंगे। इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास एक पुस्तकालय है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तकालय के नाम ओहो, से, वो डॉक्टर बी बोर्ड आर लग रहा था रोड हाँ पे, जी, वो मैं आया जब देखा था। अच्छा उसमें एक मैं आपको थोड़ा-सा बता देना चाह रहा हूँ कि आपको मैं जब शाम को लेके जाऊँगा, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सभी ग्रामवासियों को ये बधाई के भी पात्र हैं कि जब आप शाम को वहाँ पर जाओगे ना, सिर्फ़ ऐसा नहीं कि एक समाज या एक बिरादरी या एक कम्युनिटी वहाँ पर बैठती है। हमारा तमाम गाँव का भाईचारा एक वहाँ पर एक पर्टिकुलर मंच है, चबूतरा है, वहाँ पर बैठकर ही और ऐसा नहीं कि अभी इलेक्शन है, इसके अलावा भी वहाँ हमेशा पर ही बैठे तमाम हैं। आयोजन होते रहे हैं। जैसे हमारे गाँव में मेरे किसी छोटे बड़े भाई का जन्मदिवस है या कोई ऐसा ओकेज़न खुशी की बात है या अगर कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से ठीक भी नहीं चल रही, उनका वहाँ पर फैसले भी लिए जाते हैं। तमाम जो मेरे नौजवान भाई हैं, वहाँ पर हँसी-ठिठोली भी करते हैं और हर उस बात का ताल्लुकात होता है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये गाँव की दिशा में प्रयासशील है। और उसके अलावा मैं बता देता हूँ, ये यूनिटी जो यहाँ पर हमने डेवलप करी है, ये हम कोशिश करेंगे कि सारे गाँव में हर चारों कोनों पर तो कम से कम एक इस प्रकार सा प्लेसेस मेंटेन्ड हो, जिसको हम लोग चिन्हित भी कर पाएँ और मार्क कर पाएँ कि हर जगह पर अगर हमारे मेरे नौजवान भाई जो मेरे बड़े बूढ़े हैं, वो अगर वहाँ पर बैठकर हमें सहयोग दें, आशीर्वाद दें या कुछ ऐसी उनके तजुर्बों का हम फ़ायदा उठा पाएँ, तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है? दारू कितनी पे आई? देखो दारू सरपंच बनने के लिए आजकल दारू का चलन बड़ा चल रहा है। देखो आप ओपन पूछ रहे हो और क्लोज़ पूछ रहे हो, तो सीधी-सीधी बात है कि ये अगर मैं नहीं होता, तो हर कोई व्यक्ति जो पिला भी रहा है, वो इस बात को कहता है कि मैं नहीं पिलाता। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी वो व्यक्ति जो हमारे गाँव से रिलेट करता है, वो ये कह दे कि जिसने मेरे हाथ से दारू ली है, तो मैं सरपंची का फ़ॉर्म आज भी कैंसल करने भाई के लिए मैं तैयार फिर हूँ। मैं भी यह बात कहना चाहूंगा, जो दारू पिया हुआ है उसकी दारू ले बिल्कुल। लो और उन्हें वोट ना दियो। बिल्कुल। देखो पवन जी, मेरे ख़्याल से ऐसा मेरा मानना है कि जब हम गाँव में घूमे हैं, देखो आप भी वोटर तो हैं ही और होपफुली आप भी वोट करने वाले हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए वो ज़रूरी है। जैसे हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, लोगों की सेहत की बात करें, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार की बात करें। शिक्षा का तो जिक्र करा तो शिक्षा के लिए क्या सोचा? देखो क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? मैं इस बात में हल्का-सा ऐड कर देता हूँ, इसको आप मेरी सेल्फ प्रेज़ मान लीजिएगा। मैं पिछले 7 साल से अ, इंग्लिश फैकल्टी के तौर पर कार्यरत हूँ। तो मैं बच्चों को और जो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं बहुत नज़दीकी से जानता हूँ। हर वो नाज़ुक चीज़ें जिस दौर से वो गुज़रते हैं, मैं उनको बहुत बेहतरीन समझता हूँ। तो शिक्षा की दिशा में मेरा अग्रिम कदम तो ये रहने वाला है कि एक तो हमारे गाँव में सरकारी स्कूल है, जिसकी व्यवस्थाएँ हम यूँ नहीं कह सकते कि न्यूट्रल भी नहीं है, मतलब नॉर्मल भी नहीं है। उसकी स्थितियाँ इस लेवल पे जा चुकी हैं, उस कगार पर पहुँच चुकी हैं, जिसको अगर हमने अभी ठीक नहीं किया तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाए। तो मेरा प्रयास तो सबसे पहले ये रहेगा, मैं आपको दिखाऊँगा हमारे स्कूल के नियर बाय जितनी भी बाउंड्री हैं, वो गिर चुकी हैं। अब देखो मेरी बात समझो कि अगर कोई बच्चा है, चंचल मन होता है, अगर वो अपने स्कूल क्लासरूम में उसको ये लगेगा कि तेरे पास जगह है या यहाँ स्कूल से बाहर जाने की, अब स्कूल में रिसेस होती है उस समय वो घर से बाहर चले जाते हैं और इस ऐसे माहौल में आप ऐसा कैसे उम्मीद कर सकते हो आप शिक्षा की दिशा में बेहतरीन काम कर पाओगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुझे ऐसा सहयोग मिलता है और आशीर्वाद मिलता है मेरे बड़े छोटों का, तो इस दिशा में मेरा अग्रिम कदम यही रहने वाला है। और मुझे जहाँ तक पता है ना, देखो शिक्षा की दिशा में कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए इतना खुश इसलिए नहीं होता क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे वोटर नहीं होते। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा बड़ा मन करके चलें तो हमें पता चलेगा कि अगले 10 साल में, 15 साल में वो वोटर ना सही लेकिन एक अच्छे इंसान के तौर पर और यहाँ से गुज़रने वाले हैं। भविष्य भी तो यहीं से तय बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम अपने बड़े छोटे भाइयों को नहीं समझाएँगे, तो हो सकता है कि वो किसी ऐसी संगत में चले जाएँ जिसका जो दूरगामी परिणाम है वो बेहद खतरनाक हो जाएँ। और खेल के बारे में क्या सोचा? देखो मैं आपके इस प्रश्न से आने से पहले एक छोटी-सी बात और ऐड करना चाह रहा हूँ वही बात पे। अभी कुछ मेरे बड़े ही निम्नतम लगभग ना के बराबर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कुछ युवा साथी ऐसे हैं, जो कहीं किसी गलत दिशा में चले गए हैं। और देखो उस उन्हीं दिशा में हमारे जो छोटी जनरेशन अगर वहाँ से गुज़रेगी, तो संगत का बहुत असर होता है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर आप सब्ज़ी को तोल रहे हो और एक मक्खी बैठ जाए, तो सब्ज़ी वाला उसको नेग्लेक्ट कर देगा, क्योंकि उसका साथ था। अगर आप सोना तोल रहे हो और फिर मक्खी बैठ जाए, तो वही मक्खी आपको 20,000 रुपए की मिलेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम ऐसा माहौल क्रिएट कर पाएँ कि हमारा सराउंडिंग हमारे जो छोटे भाई-बहन हैं या मेरे नौजवान जब जो मेरे से बड़े हैं, अगर वो सारे एक ऐसा माहौल क्रिएट कर पाएँगे जो हम युवा अगर नशे से दूर रह जाएँ या तमाम प्रकार की बुराइयों से दूर रह जाएँ, तो अपने आप में बेहतरीन रहेगा। मैं आपके एक सवाल पे आता हूँ, आपने खेल का ज़िक्र किया, देखो हमारा गाँव जो मुख्यतः जाना जाता है, कुश्ती के लिए बड़ा बेहतरीन जाना जाता है। हालाँकि और भी स्पोर्ट्स हैं, जिसमें
प्रतिभाएं गुजर के आ रही हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स में है, हम कुश्ती के लिए जाने जाते हैं। और मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि कल को अगर हमें मौका मिलता है, सहयोग मिलता है पूरे गांव का, तो इस दिशा में जो भी मेरा बड़ा भाई है या मेरा छोटा भाई है, इस दिशा में कुश्ती में बेहतरीन काम कर रहा है, तो उसको एक विशेष सम्मान के साथ हम नवाजेंगे। काम और में दंगल कराओगे कि नहीं? देखो, दंगल अभी तो चुनावी है, लेकिन कल को वो जो दंगल रहने वाला है, वो हम एक स्पोर्ट्स की भावना, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए और एक विशेष मान सम्मान के लिए बिल्कुल दंगल का आयोजन किया जाएगा। जैसे गांवों में ना जो हर गांव में आजकल एक बड़ी भयंकर रूप से एक ये दिक्कत हो रही है कि पीने का पानी और गंदा पानी बिल्कुल सही। और खेतों का पानी, मतलब पानी की 3 समस्याएं, और वो जानलेवा साबित हो रही हैं कि भाई पीने का पानी सही नहीं आता। लोग आरओ का पानी जो गांव में गाड़ियों से सप्लाई करते हैं उनसे खरीद रहे हैं। बिल्कुल गंदा पानी गलियों में इकट्ठा हो रहा है, जो बीमारियां लेके आ रहा है और रास्ते खराब कर ही रहा है, बिल्कुल सड़कें तोड़ रहा है। तीसरा, खेतों में पानी भर जाता है भाई साहब, सही बात है। अन्न नहीं पैदा नहीं हो पाता, किसान दुखी हैं। भाई साहब, ये तो एक सरपंच की ही जिम्मेवारी रहेगी कि वो अपने आगे बढ़ के इन चीज़ों पे ध्यान दे। क्या ये चीज़ें आपने नोट्स करी हैं? बिल्कुल, देखो मैं रिस्पेक्टिवली आपकी तीनों बातों का जवाब देता हूँ, और आपने बड़ी ही समझदारी से तीनों बातों को उठाया है। पानी का ज़िक्र करके आपने तीनों एस्पेक्ट का ज़िक्र किया। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, आरओ का जो वो पानी है उसकी समस्या है, मैं इस बात को मानता हूँ, और मैं क्या, मेरे साथ जितने भी देखने वाले हैं वो इस बात को स्वीकारते होंगे। पीने के पानी के आप सुबह 5 बजे से देख लो और दोपहर 12 बजे तक कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पर हमारे गाँव में बहुत सारे कैंटर लोग जो गाड़ियाँ घूमती नजर आएंगी। और इसमें एक दुश्वारियाँ और भी है कि कोई भी हमारे गांव से नहीं है। जो आउटर विलेजेस हैं, जो हमारे पड़ोसी गांव हैं, वहाँ से आने वाले व्यक्ति हैं जो यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जैसे हमने भी कई बार आरओ वाला वाटर अवेल किया है, तो कई बार ऐसा देखा गया कि उस आरओ के पानी की भी इतनी पुष्टता स्पष्टता हम यूँ नहीं कह सकते कि ये अपने आप में स्वच्छ पानी ही होगा। एक तो ये बात है नहीं, लाखों जिसका रुपए महीने में, लाखों रुपए गांव से जा भी तो रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल लाखों रुपए जा रहे हैं, और स्वास्थ्य भी उतना प्रॉपर नहीं है। तो मैंने आपने देखा क्या है, सोचा पीने के पानी के देखो लिए? पीने के पानी के बारे में मैं देखो, वो बोलते हैं ना कि प्रशंसा करने में कुछ नहीं जाता। हमारे पड़ोस में एक गांव है, कान्नौर गांव, और वहां पर आरओ की फैसिलिटी इतनी प्रॉपर मैनेज की गई है कि वहां के लोगों को आवश्यकता है नहीं कहीं तो से बाहर उनसे जाए। कुछ सीखा है? मैंने ये सीखा कि उन्होंने आप ना हर जगह उन्होंने एक पर्टिकुलर, जैसे 200-250 लोगों का ग्रुप जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, उसे पर्टिकुलर वार्ड के अंदर उन्होंने एक पूरी टंकी लगा दी है जहाँ पर आरओ ही फिल्टर हो रहा है। मैं देख रहा हूँ वहाँ के कुछ मेरे साथी, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसे किस प्रकार से इन चीज़ों को ऑयल, वो कहते हैं कि हम तो अपने घर में बर्तन भी और कपड़े भी आरओ के पानी से धो तो रहे वो हैं। काम करोगे? मैं उससे बेहतर काम करने की दिशा में काम गंदे करूंगा। पानी के लिए क्या सोचा है? देखो, गंदे पानी के लिए पहले, गंदे पानी मैं आपसे जिक्र करता हूँ जो जो हमारे गांव में से गांव की बाहर जो जाता गलियां है, हैं, हाँ। गांव की जो गलियां हैं, हालांकि इस दिशा में काम हुआ है, मैं ये नकार नहीं रहा कि बिल्कुल वो चीज़ें नहीं हुई हैं। हमारे जो प्रीवियस सरपंच जी थे उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया है, लेकिन कुछ वजह से देखो, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति पूरे गांव का प्रभार अपने कंधों पर उठा ले। कुछ दिक्कतें अभी भी हैं। जैसे हम वोट के लिए गए या कुछ लोगों से मिलने के लिए गए, हमने देखा गांव की जो अलग अलग सड़कें हैं, जो अलग अलग गलियां हैं, उसमें इतना कीचड़ है कि लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, दुश्वारी हो रही है। और उस वजह से जितने सारे मच्छर हैं या स्वास्थ्य वाली बीमारियां, वो काफ़ी इतनी पुरजोर हैं कि उस वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है इस बात का। तो उस पर एक्शन तो लोगे? एक्शन क्या, उसके उसके उसकी दिशा में हम काम करेंगे, और बड़ा बेहतरीन काम करने की दिशा में जो हम खेतों के पानी का मैंने जिक्र करा बिल्कुल, था। बिल्कुल ज़िक्र किया, मैं उसी बात पे आने वाला था। देखो, खेतों में हमारे गाँव में जल भराव की बड़ी लाजवाब समस्या सारा ही है। हो रही है यार। हमारे में तो कुछ ज़्यादा ही है। देखो, जब भी हमारे जितने भी काका-ताऊ हैं या बड़े हैं या जितने मेरे भाई हैं, जब वो खेतों को पूरी प्रॉपरली, देखो एक जैसे एक माली सींचता है, उस प्रकार से सींचते हैं। और जब वहाँ फल लगने का समय होता है, तो भी उनको डर रहता है कि कहीं न कहीं से, देखो प्राकृतिक चीज़ों को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन कृत्रिम रूप से तो हम चीज़ों को इतना इस हिसाब से हम विकसित कर ही सकते हैं ना, जो चीज़ें ठीक रहे। हाँ, मैं एक बात छोटी-सी और ऐड करना चाहूँगा। देखो, शायद मुझे समझ है, लेकिन इस दिशा में मैं पूरे गाँव का सहयोग भी लेना चाहूँगा कि ये जल भराव की समस्या है, इसको दूर कैसे किया जाए? हो काम वाले सकता है, बताओगे, हाँ जी, जिसको वो बिल्कुल, जिसे बिल्कुल। निर्देश देंगे आप उस जैसे पे काम बिल्कुल करोगे। दिशा निर्देशों का अनुपालना की जाएगी। सर, आप गली-गली में घूमे होगे, हाँ जी। क्योंकि वोट मांगने का काम था, तो आपने लगभग हर दहलीज देखी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने आंटी ये चीजें तो देखी होंगी, कौन गरीब है कौन अमीर है, देखी? खूब देखी बेटा, किसने जरूरत है? बहुत एक किस्सा दिक्कत समझाता है हूँ बेटा। मैं पवन जी हाँ, आपको, तो कि मम्मी जी गए हुए थे वहाँ पे वोट के लिए ही। तो वहाँ पे वो जो कुछ लेडीज़ थी, उन्होंने
मतलब ऐसे देखो, आपको अगर आप वोट के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको गुस्सा भी झेलना पड़ेगा और प्रशंसाएं भी आपके हिस्से आएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि हम तो अब की बार किसी को वोट नहीं देंगे। मम्मी ने कहा कि वे क्यों वोट नहीं देगी? तो उन्होंने ये कहा कि देखो, आप हमारे घर वालों को तो दारू पिला देते हो, हमारा हिस्से तो सिर्फ लड़ाई है, और रात ने 12 बजे तक से खून बाजे मेरा भी ना पाटता है। तो देखो, उस दिशा में मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, और जितने भी मेरे भाई हैं जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, या फिर हर वो व्यक्ति जो आउटर हमारे विलेज से भी बाहर है, देखो, अगर हम शिक्षित होंगे तो शिक्षा बांटेंगे, शराबी होंगे तो शराब बांटेंगे। मेरा एक छोटा सा लोगो भी मैंने बनाया था कि जिसका आज खर्चा हद से ज्यादा होगा, यकीनन उसका सरपंची के बाद नेक इरादा नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है। गांव जिस में जो व्यक्ति को ये लगता है कि आज हम कुछ एक एक्स अमाउंट खर्च करके अपने इस इलेक्शन को इस लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं कि उसको हम शराब के नशे के अंदर या कुछ ऐसी इलीगल गतिविधियों के अंदर हम बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो कल को उस व्यक्ति से आप उम्मीद करेंगे विकास की? मुझे नहीं बिल्कुल लगता ये बिल्कुल, चीजें आपने भाई साहब पवन ने जी ये जायज सही होंगी, बात कही है ना? है कि वोट उसको मत देना जो गांव को बेच ना दे। बस बस सही बात है, और इसमें वोट चाहे मैं भी उसको हूँ। मत देना जो आप गांव को बेच ना दे, क्योंकि जो लाखों रुपये पहले ही खर्च कर गया होगा, वो तो आगे पलाश लिए पाओगा भाई, क्यूकर काटूं क्यूकर खींचूं, तो उसको तो वोट मत देना चाहिए वो भी हो, बिल्कुल सही बात है मत पवन भाई, देना है वोट ना? उसको। अच्छा भाई और साहब, आंटी हाँ जो जी, गांव में घूमे, गरीब परिवार देखे, बीपीएल परिवारों की जरूरत आपने महसूस हुई भाई, ये इसको बीपीएल कार्ड होना चाहिए, इसको घर मकान के लिए पैसे अलॉट होने चाहिए, इसको प्लॉट की जरूरत है, तो ये चीजें देखो बड़ी छोटी छोटी माइनर चीजें हैं, लेकिन गांव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई साहब सोचे इनके ऊपर। देखो, इसके बारे में मैं आपको छोटे से उदाहरण देता हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मिला, और बड़े ही व्यक्तिगत रूप से मिला। देखो, अगर हम 10 लोगों का ग्रुप जाता तो शायद उस बात को इतना अच्छे से नहीं मैं महसूस कर पाता। मैंने देखा कुछ घरों में अच्छा, जिस घर में सब्ज़ी और खाना बनाने की समस्या है, आप उस घर में दारू सप्लाई कर रहे हो। अगर हम इंसानियत के तौर पर भी इस बात को देखो तो शायद गैर ना वाजिब है दारू मेरी वाला तरफ तो से। वोट दियो मत भाई, दारू का चक्कर मत करो। आप क्या उन गरीब परिवारों के लिए क्या सोचा कि भाई अगर कल ना अगर ये बलम गांव आपको आशीर्वाद दे दे और माता जी सरपंच बन हाँ जी, जावे, बिल्कुल। तो क्या उनको वो प्लाट जो जरूरत है वो लौट होंगे? क्या उन परिवारों के जो कच्चे मकान हैं जो गिरने वाले हैं, क्या उनके लिए मकान पास करवाए जाओगे? क्या उन परिवारों को जिनको बीपीएल की कार्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है उनको नहीं मिल रहा, क्या उनके राशन कार्ड बनाए जाओगे? क्या मैं वो हमारे बुजुर्ग या वो मानसिक रोगी या जो विकलांग हमारे साथी हैं या जो हुँ, हमारी माताएं जो विडो होगी किसी कारण से उनकी पेंशन नहीं बन रही, वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, जो उस चीज़ की बिल्कुल, हकदार हैं, बिल्कुल। क्या उनकी आवाज़ उठाओगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इतने समझदारी भरे पर्सन, और एक ही तीर से 10 निशाने जो फेंक रहे हो ना, लाजवाब है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके 1, 2, 4, 5, 8, 10 जितने भी पर्सन आए मैं उसका जवाब देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि एक इंग्लिश में क्योट आती है कि ए रिच मैन्स जोक इज़ ऑलवेज़ फनी। अगर हम इसको साधारणतः कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जिसके पास फाइनेंशियली सुदृढ़ता है ना, वो अपने आप में लाजवाब होता है, और मेरा इस दिशा में ये प्रयास रहेगा। देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब पे नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एम्प्लॉयमेंट की उस लेवल पर गारंटी दे रहा हूँ कि हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये सिर्फ़ एक झूठा दावा हो जाएगा, एक दिलासा हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस दिशा में कि एक लघु उद्योग या रोज़गार जो सरपंच के अंडर ज्यूरिसडिक्शन में सारी बातें जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बातें हैं ना, उस दिशा में हम कार्य करने का प्रयास करेंगे, सो दैट जो लोगों के बीच में इस प्रकार की बातचीत है कि भई पैसे की कमी की वजह से जो चीज़ें अवेल नहीं कर पा रहे, वो शायद उनको मूलभूत सुविधाएँ प्रदान हो। दूसरी बात ये है कि राशन कार्ड से रिलेटेड हमें कुछ समस्याएँ मिली हैं पवन भाई। उन जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उनको वो सारी चीज़ें अवेल नहीं हो पा रही हैं, और इसका एक वाइस वर्सा केस भी है, जिसका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहूँगा। तीसरी बात ये है कि देखो, राशन कार्ड हुआ और बीपीएल वाला हुआ, उसके अलावा लोगों को ना कई बार जैसे अगर आप फ़ाइनेंशियली कैपेबल नहीं हो, तो बीमार होने के बावजूद आपको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड हो रही है। उस वजह से जो बीमारी अगर हमारे पास पैसे होते और 1 हफ़्ते में कवर हो जाती, लोगों को महीनों उस बात से जूझना पड़ रहा है। तो मेरा इस दिशा में ये प्रयास रहेगा। तीनों बात मैं फिर से वही मूलभूत बात पे आता हूँ कि आपको शिक्षा, दूसरी बात आपको रोज़गार, और तीसरी बात स्वास्थ्य। तीनों बातों पर अगर हम गौर करेंगे तो हम समाज को, और ना केवल हम अपने बलम गाँव को नैतिक रूप से, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा के रूप से भी बेहद डेवलप कर पाएँगे, उसको विकसित स्वास्थ्य का कर जैसे पाएँगे। आपने जिक्र कराया, हाँ जी। तो क्या गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? देखो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, बिल्कुल है, और जहाँ तक मेरी समझ की बात हो, प्रॉपर्ली मैनेज्ड भी है।
जहाँ पर मैं कई बार मेरा अपना वास्ता हुआ, मेरे घर परिवार की बातचीत हुई, तो वहाँ उन लोगों ने काफ़ी हद तक कोऑपरेट किया। तो मेरा ऐसा प्रयास रहेगा एक बार मैं उनसे बातचीत करूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें सही दिखती हैं लेकिन उनको शायद कोई दिक्कतें आ रही हो, तो उन लोगों से मैं अगर मुझे सहयोग मिलता है और आशीर्वाद मिलता है, तो वहाँ उनसे प्रयास करूँगा कि दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं और कौन सी चीज़ों को हम और बेहतर कर पाएँ। क्योंकि हो सकता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं सारे फ़ील्ड को बेहतर जानता हूँ। मैं उन लोगों से बात करूँगा कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन में दिक्कतें कहाँ पे हैं, परेशानियाँ कहाँ पे और कौन-सी ऐसी बात है कि अगर वो उनको कोऑपरेशन चाहिए और वो चीज़ों को और बेहतर कर पाएँ। माता जी तो बात कर लो थोड़ी सी। बिल्कुल कीजिएगा ना। माता जी नमस्ते। एक नमस्ते बार जी। और। नमस्ते जी। अच्छा माता जी, रोज वोट मांगने जाओ हो हाँ बेटा। और श्याम ही तो दूसरी पार्टी भी यहाँ हाँ। कितने सरपंच उठ रहे हैं? 10 सरपंच उठे हुए वाह हैं भाई, जी। वोट कितनी है? वोट लगभग हमारे गाँव में 2800 के नियर बाई हैं। घर गल्ला एक सरपंच है। तो माता जी, दूसरी पार्टियां आमने सामने तो होती हैं, आमने सामने जब आपस में एक दूसरे से आंख मिले हैं तो किस तरह की बातचीत हो रहा है? बहुत अच्छी-अच्छी बोले हैं कि तुम हमारे घर जाओ, हम तुम्हारे घर जाएँ। देखो भाई किसकी किस्मत कहाँ जागेंगी। अच्छा, किसी सरपंच प्रत्याशी ने डायरेक्ट आपसे वोट मांगा है? हाँ, माँगे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, होता घर है। पे आते हैं, हम भी जाते हैं उनके। ऐसा कोई वो नहीं है, सब मिल-जुल वो के रहते हैं। जीत गए तो न्योता दोगे सारा? हाँ, बिल्कुल, देखो क्यों नहीं? जीत गए तो भी न्योता देंगे और हाँ। कोई जीत गया उसको भी हम बिना न्योता जावांगे। जीमना पक्का है। पक्का जीमना है। जीमना का मतलब है कि एक ये सहयोग है। देखो ये तो एक वो बात है कि अगर कोई व्यक्ति जीत भी रहा है तो 5 साल के बाद कोई एक नई टर्न आएगी, नया राउंड आएगा। निशान के भाई। निशान है अपना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अरे देखो बातों-बातों में क्या बुलवा दिया जी। आपने। मैं बताता हूँ निशान है अपना ताला चाबी का, ठीक है? और 6 नंबर पे वो निशान है बैलेट पेपर पे आपको 6 नंबर पे अपना सहयोग देना है और ताला चाबी के निशान पर आपकी मोहर, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग चाहिए। तो भाई देखो, काफी लंबा इंटरव्यू हो गया। माता जी, हम तो नू कहना चाहूंगे, बड़म गांव वाले थे भाई, इस गांव की बुराइयों को ताला लगा दो और अच्छाइयों का ताला खोल दो। इस गांव को विकास की जरूरत है और मैं इनके वोट मांगने नहीं आया। मैं हर इंटरव्यू में ये बात कहूँ हूँ, वोट उसको देना जो अपने इन 10 कैंडिडेटा में नू लग गए, यो हमारे गांव का विकास करेगा। बिल्कुल सही बात। भविष्य में ये हमारे गांव को ऊपर लेके जाएगा, डेवलप करेगा। वोट देना उसको। लेकिन इनके पास बैठा हूँ, इनकी वीडियो बनाने लग रहा हूँ, तो इतना फर्ज बना है, ताले ताले का ध्यान रखियो। एक कौन भाई बिल्कुल आखिरी बात मैं अलीगढ़ अपने वाला ताला है ना? हरिराम वाला ताला है। और चाबी है सारे अपने मेरे सहयोगियों के पास। ताले की जो वो या जो चाबी है या रहेगी किस दौरा है? सरपंच बन गई तो माता जी किस दौरा रहेगी? ऑब्वियस सी बात है जो मम्मी का भी यही विचार है कि जो चाबी है अभी जिनके पास है वो ताला लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ताला लगाने के वाले के पास ही चाबी रहेगी। गाँव तो वाला हमारे दौरा पास है। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियस सी बात, इसमें कोई बात ही नहीं। क्योंकि अगर हमारे सिर्फ अकेले व्यक्ति से सरपंच बन रहा होता तो हमें शायद गांव के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती। सभी का सहयोग चाहिए, सभी का आशीर्वाद चाहिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि लीडरशिप क्वालिटी प्रधानी और सरपंच था वो सारे के सारे अपने गांव के सहयोग से चले। मैं भी नहीं कहना चाहूंगा भाई, कदे कोई नु सोचा कि पवन मलिक ने आके इंटरव्यू कर दिया और सरपंच बन गया, तो मैं तो ठेके ले लेता भाई सरपंच बनाने के। ऐसी बात नहीं है। हमारा काम इनके विचार आप लोगों तक पहुंचाने के हैं, वो मैंने पहुंचा दिए। वोटर तो आप लोग हो, वोट आपने करनी है, जो सही लगा उसकी वोट दियो। आखिरी अपील मैं जी जी, of मेरे course। सभी भाइयों से करना चाह रहा हूँ। देखो चुनाव आएगा और इसमें ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं इस वीडियोस के माध्यम से मैं खुद को एक बेहतरीन इंसान या नेक दिल व्यक्ति के रूप में खुद को दिखाना चाह रहा हूँ। मेरी सारे गाँव वासियों से और सभी उस व्यक्ति से अपील है जो परसों के इस यज्ञ में अपनी आहुति देने वाले हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिएगा जो जिसके पास तजुर्बा भी हो, शिक्षित हो, ये अहम है। और एक ऐसे व्यक्ति के साथ जाइएगा जिसका खर्चा लिस्ट हो। मतलब वो पोस्टर बैनर एक अलग बात है, लेकिन जिसका खर्चा लगभग ना के बराबर हो और आपको ये लगे कि इस व्यक्ति को अगर हम चिन्हित करते हैं तो कहीं न कहीं ये हमारे समाज में और उन सारी चीज़ों में कोऑपरेट, इसमें हो सकता है मैं ना हूँ, कोई भी वो व्यक्ति हो जो इस दिशा में कार्य कर रहा हो। मेरी आप सभी से एक एज़ ए जनरल वोटर अपील है ये कि आप उस व्यक्ति के साथ जाइएगा जिसको ये लग रहा हो कि ये जायज़ व्यक्ति है। उसकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि देखिएगा, ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण पे विचार कीजिएगा और उसी के बाद अपने वोट, जो इतना अहम बात है, आप उसका चुनाव कीजिएगा। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, इल्तिजा है। और आपसे यही मैं आपसे एक छोटे-सी बात और कहता हूँ, आपने इतना सारा समय दिया, इसके लिए मेरा आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं कहना शुक्रिया। चाहूंगा, यो नु थैंक यू कहना वेरी चाहूंगा, मच। ताले पे वोट दियो। यो नु कहना चाहो है, ताले पे वोट दियो।
तो भाई दम ने ताले पे वोट देना सही लागत है, वोट दे दियो भाई। ये माता जी राम राम तो कर दो सारे ने। राम राम जी, राम राम। आप सभी को राम राम, और इतना ग्राम कीमती समय वासियों देने को, के लिए छोटे और बड़े बहुमूल्य दोस्तों वक्त को के लिए आपकी बहुत बहुत राम आभारी राम, हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ। सारे भैया ने भाई, माता जी के भी, ऋषि भाई की भी, और पवन मलिक मोखरा के भी हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।